क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत हो और हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर लें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आज हमें यहाँ पर बस यही क्लियर करना है टॉपिक को। इस टॉपिक में आपको पढ़ना है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाए तो क्या इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं या नहीं। इस बात को सबसे पहले डिफाइन किया था ऑरस्टेड ने, इसलिए इस चैप्टर में आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। आइए हम लोग जानते हैं, इसमें चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में किस तरह से इन्होंने चेकआउट किया था कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। उसके पहले थोड़ा सा हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कुछ बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट्स देखिए यहाँ पर क्या है, बेसिक पॉइंट्स में यहाँ पर पढ़ना है हम लोग को। अगर आपके पास एक अगर कंपास निडल है, ठीक है ना, कंपास निडल है अगर, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हम चुंबकीय सुई बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ऐसे कुछ बना होता है, इस तरह से कुछ बना होता है इसमें, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है, और एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें इसमें देखिए दो सुइयां होती हैं, पतली पतली, इसमें दो होते हैं, निडल होती हैं, जो ये बताते हैं कि नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ है, डायरेक्शन को डिटेक्ट करते हैं ये डिवाइस। ओके, अच्छा अब बात आ रही है कि सर इसका यहाँ पर काम क्या है। तो देखिए कंपास निडल में जो नॉर्थ और साउथ है, जो यहाँ पर लगे हैं सुई, यानी कि यहाँ पे लगे हैं, निडल्स लगे हैं, ये कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होते, कभी भी थोड़े से भी मोशन में नहीं आते। आप चाहे यहाँ पर कितना भी फोर्स अप्लाई कर दीजिए, ये दोनों ही निडल्स मूव नहीं होते। हाँ, ये मूव कब होते हैं, जब इनके आसपास कुछ भी, इनके आसपास किसी भी तरह का अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनके आसपास आता है, यानी कि या फिर ये कंपास निडल मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में, टच में, कांटेक्ट में आते हैं, तो इनके निडल्स क्या होते हैं, डेविएट होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। ओके, तो इसी का यूज किया था ऑरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में। आइए जानते हैं कि इसका चेकआउट कैसे किया जाता है। ठीक है, हम लोग सुनिए, मान लिया हमारे पास एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है, ठीक है, पूरा ये मैंने मान लिया एक डायग्राम है यहाँ पर ऐसे करके, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अच्छा, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने सेट कर दिया, एक हमने यहाँ पर लगा दिया इलेक्ट्रिक सेल लगा दिया, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल है, तो प्लस एंड माइनस, ठीक है, और हमने यहाँ पर स्विच ऑन कर दिया है, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी, यहाँ पर मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, और इस वायर पे लगातार यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, प्लस से करंट जा रहा है ऐसे करके, और करंट हमने मान लिया आई करंट। ओके, आई करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है ऐसे करके, ठीक, आई करंट, और ये करंट फ्लो होकर वापस सेल के इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव वाले पॉइंट पे एंटर कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास मान लीजिए की है और की राइट हैंड की यहाँ पर ऑन है। ओके, अब क्या हुआ कि ऑरस्टेड ने इस वाले इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम के पास, इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट के पास ये इन्होंने पुट कर दिया था एक अपना कंपास निडल ऐसे करके, ठीक। तो जब ये स्विच ऑफ था, ध्यान सुनिएगा हमारी बात, जब ये देखिए पॉइंट अगर नहीं बनेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्विच ऑफ है, इसका मतलब होता है स्विच ऑफ का मतलब कि सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर डायग्राम में अगर ऐसे कर दिया हमने, ऐसा सिंबल पॉइंट के साथ बना दिया, इसका मतलब होता है स्विच ऑन, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि सेल या बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए कुछ देर के एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर की क्या है, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ होगा तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्लियर। और इन्होंने यहाँ पर कंपास निडल यहाँ पर रख दिया, और जैसे इन्होंने यहाँ पर स्विच ऑन किया, देखिए पॉइंट बन गया, यहाँ पर दिख रहा है पॉइंट, जैसे यहाँ पर स्विच ऑन हुआ तुरंत यहाँ पर क्या हुआ, कंपास निडल में, ये यहाँ पर कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आ गया, इसमें क्या आ गया, डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये कंपास निडल मूव कर गई, ठीक। इससे इन्होंने यहाँ पर ये बताया, पता लगाया कि कंपास निडल अगर मूव हो रही है तो जरूर 100% इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होगा, जिस कारण से ये कंपास निडल मूव हुआ होगा। इसके बाद से क्या किया इन्होंने, फिर से इसी में इन्होंने ऑन रिवर्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल को उल्टा कर दिया। तो उल्टा का मतलब जहां पर प्लस वहां पर माइनस, और जहां पर माइनस वहां पर प्लस कर दिया, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, मतलब चेंज हो गई। तो फिर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो गई, उल्टा, मतलब जहां पे नॉर्थ था वहां पे साउथ हो गया, और जहां पे साउथ वहां पे नॉर्थ। ओवरऑल यहाँ पर क्या हमें समझ आया कि ओवरऑल इस एक्सपेरिमेंट में एक इलेक्ट्रिक सर्किट था और एक कंपास निडल था, और इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के बाद उस वाले वायर के जो जिस वायर पे करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट कैरिंग वायर, उस वाले वायर के पास जैसे ही वो कंपास निडल मैग्नेटिक निडल लेकर आए,
उसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गए, जो कि इस बात को प्रूव करते हैं कि इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज कॉल्ड ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओके, अब देखिए इसकी लैंग्वेज आपको कैसे डिफाइन कर रही है वो देखिए। मैं यहाँ पर इसकी लैंग्वेज डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैसे आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। when we flow electric current in the electric circuit with the help of cell and switch, then in the case of flowing current, ध्यान दीजिएगा और इसको ना समझते जाइए, ठीक है। इन द केस ऑफ फ्लोइंग करंट, जब मतलब उस केस में जहां पर करंट फ्लो हो रहा था, ऑन पुटिंग द कंपास needle near the electric circuit, deflection starts in the compass needle, which prove that current carrying wire produces मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये पूरा आपका सिंपल सा यहाँ पर हो गया लैंग्वेज। ओके, तो अगर एग्जाम में आता है तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसे आपको बोर्ड एग्जाम के नोट्स में डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस हाँ, इसका यहाँ पर कुछ काम पड़ेगा, आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा एक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये पूरा हमारा इलेक्ट्रिक यहाँ पर सर्किट है। यहाँ पर दिखाना पड़ेगा दिस इज कॉल्ड कंपास निडल, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया यहाँ पर, जो कि इस बात को प्रूव कर रहा है, ठीक है। और ये इसकी डिफाइन यानी कि ये इसके एक्सपेरिमेंट नोट है। आप डिफाइन लिख दीजिए, आप डिफाइन के प्लेस पे चाहे तो इसको लिख दीजिए कि यहाँ पर हमारा ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। इतना आपको करना है और एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।